जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवम शर्मा मैथ्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में, और मेंसुरेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले रेक्टेंगल मतलब आयत के बारे में। तो इसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने वाले मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले रेक्टेंगल मतलब आयत के बारे में। अब बात निकल के ये आती है कि आयत के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले, मतलब आयत में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आयत में हम इन चार चीज़ों को पढ़ने वाले। पहली चीज़ ये है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल पे आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन को भी हम लोग लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर की बात निकल के आती है कि आयत की परिमाप क्या होगी, आयत के परिमाप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा नंबर बात निकल के आती है कि आयत का विकर्ण क्या होगा, आयत के विकर्ण पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और चौथे नंबर की बात है कि आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस पे यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा गया है। तो इस तरीके से चारों जो मैंने आपको बताया, चारों टॉपिक, इन पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है और पूछा जा सकता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये निकल के आती है कि जब हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, आयत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हमको आयत का पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का पता होना चाहिए। तो ये एक रेक्टेंगल है ABCD, हमने एक रेक्टेंगल को बनाया है। और रेक्टेंगल में हमेशा आप एक बात याद रखिए कि उसकी दो लंबाई और दो चौड़ाई होती है जो कि एक दूसरे के इक्वल होती है, एक दूसरे के बराबर होती। जैसे दो लंबाई एक दूसरे के बराबर होगी और दोनों चौड़ाई एक दूसरे के बराबर होंगी। यदि मैं A को C से मिला दूं, यदि मैं A को C से मिला दूं और D को B से मिला दूं, तो ये इसके विकर्ण हो जाते हैं दोनों, जो कि प्रतिच्छेद करते हैं एक केंद्र पर, और ये दोनों जो विकर्ण होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। इतनी सी बात आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद बात निकल के आती है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहली बात ये समझ लो कि आयत किन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आपको पता है कि आयत लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होगा। लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, जबकि चौड़ाई मतलब वृत्त को हम स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दूसरे नंबर की बात निकल के आती है कि आयत की परिमाप क्या होगी। तो आयत की परिमाप के लिए आपको पता है कि ये चारों चीजें आपको मिलाना पड़ेगा। जब आयत की परिमाप आप निकालोगे तो मैं आपसे पूछूं कि आयत किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आप बोलोगे दो लंबाई और दो चौड़ाई से, ठीक है, दो लंबाई और दो चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं दो को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब इन चारों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है एक आयत। अब आयत का विकर्ण की बात आती है। तो आयत के विकर्ण मैंने आपको बताया कि A को हमने C से मिलाया, D को हमने B से मिलाया, तो ये आयत के विकर्ण हो जाएंगे। दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और ये जो विकर्ण होते हैं वो आपस में आयत के विकर्ण इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो आयत के विकर्ण की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे विकर्ण हो जाएगा रूट लगेगा। और विकर्ण क्या हो, b का स्क्वायर, मतलब b कितनी बार है, 2 बार है। लंबाई कितनी बार है, 2 बार है, तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b मतलब वृत्त, चौड़ाई कितनी बार है, 2 बार है, तो चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये निकल के आएगा आयत का विकर्ण। अब चौथा नंबर आता है आपका आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल में आपको कुछ नहीं करना, जो आयत की आपको परिमाप दी है 2L + V, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है ऊंचाई का। तो ये आपका आयताकार कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये पहले चार चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी, और चारों चीजों के फॉर्मूले भी आपको अब बनाते आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा दे दोस्त, तैयार हैं आप, मिटा देते। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन ये है, पूरे सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं बना के। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखो, एक आयत है ABCD, एक आयत है जिसकी लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है और चौड़ाई आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके बाद पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। यदि मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि लंबाई कितनी है इसकी, तो आप बोलोगे सर 20 सेंटीमीटर है,
और गुणा चौड़ाई की यदि मैं बात करूं तो चौड़ाई कितनी, तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मैं यदि गुणा कर दूं 20 गुणा 10 करूंगा तो 200, और ये निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर रहेगा, और जो कि आप देख ही रहे हैं 200 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई आपको 10 मीटर दी हुई है, लंबाई मतलब L आपको 10 मीटर दी हुई है, लंबाई इसकी 10 मीटर दी हुई है। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई मतलब ब्रीथ B आपको कितना दिया हुआ है, 5 मीटर आपको उसकी चौड़ाई दी हुई है। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है वो आपको दी गई है 3.5 मतलब 3.5 मीटर आपको उसकी ऊंचाई दी गई है। तो इसमें जो आप फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पे खुद ही बोल रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपको आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बताना है। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा लीजिए। क्या फॉर्मूला था, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B और मल्टीप्लाई करेंगे आप S से, मतलब जो ऊंचाई दी है उससे। अब यहाँ पे आप समझो कि 2 मल्टीप्लाई L प्लस B मतलब उसकी लंबाई और प्लस उसकी चौड़ाई 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.5 से। तो पहले आप यहाँ पे थोड़ा इजीली मल्टीप्लाई कीजिए। कैसा, 2 का मल्टीप्लाई यदि मैं 3.5 में करूँगा तो 7 आएगा कि नहीं, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10 मतलब 7 आ जाएगा कि नहीं, 7 आ जाएगा यहाँ पे। और 7 का मल्टीप्लाई मैं 15 में करूँगा, 7 का मल्टीप्लाई यदि मैं 15 में करूँगा तो 15 का मल्टीप्लाई यदि मैं 7 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो 105 मीटर 105 मीटर स्क्वायर इसका जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, 105 मीटर स्क्वायर इसका जो है वो राइट आंसर आएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर आएगा, क्योंकि तीनों चीज़ें आपको मीटर में दी हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको मीटर में दी हैं, तो ये 105 आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं, इसके पहले अपन इसको मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर है। अब यहाँ पे देखो लंबाई आपको 7.5 मीटर दी हुई है, ठीक है, मीटर में दी हुई है। उसके बाद बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई 3.5 है, मतलब B का मान यहाँ पे कितना है, 3.5 मीटर में, दोनों मान आपके मीटर में है। इसके बाद बोल रहा है तथा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब पूरा क्षेत्रफल, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आपको दिया है ऑलरेडी, जो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है वो बोल रहा है कि 77 मीटर स्क्वायर आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि कमरे की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है, कमरे की अब ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि चारों दीवारों मतलब आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस V मल्टीप्लाई करोगे आप S से, मतलब ऊंचाई से। अब यहाँ पे एक बात आप समझो कि क्षेत्रफल आपको पहले से ही दे के रखा है, मतलब ये 77 मीटर स्क्वायर आपको पहले से ही दे के रखा है। अब यहाँ पे 77 मीटर स्क्वायर, यदि मैं मीटर स्क्वायर को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी ये हट जाएगा। मीटर स्क्वायर यदि आपको दिया है, मीटर स्क्वायर यदि आपको दिया है तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है आपको 77 मीटर स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भाई 77 और 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। और ऊंचाई यहाँ पे आपको पता करना है क्या होगा, तो इसको अपन क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। यदि मैं इसको काट दूं यहाँ से 11 7 77, 11 7 77 मतलब ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा 2 गुणा, यदि मैं इसको x मान लूँ, ऊंचाई को x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, x की वैल्यू निकाल लूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्त, 2x इक्वल में 7 हो जाएगा। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो x इक्वल में कितना हो जाएगा,
7/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो 3.5 मीटर निकलेगी, और जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे लेते हैं दोस्त।